नमस्कार सर, संजीवनी समाचार की ओर से आपका स्वागत है। और आज आप जिला कृषि पदाधिकारी के रूप में सारण जिले में योगदान किए, प्रभार ग्रहण किए। आपका क्या प्राथमिकता होगी? हाँ, ये आज जिला कृषि पदाधिकारी सारण के रूप में मैंने पाल साहब से प्रभार लिया है और ये मुख्य रूप से मेरी प्राथमिकता होगी कि जो किसानों के लिए जो योजनाएँ उनको धरातल पर उनके स्तर तक पहुँचनी चाहिए और जो भी कार्य हम लोग करें वो पारदर्शिता के साथ करें, जिससे कि स्टाफ का हो और चाहे किसानों का हो, वो सबका जो है कल्याण होना चाहिए। और हम लोग क्योंकि कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, इसलिए मुख्य रूप से मेरा कर्तव्य होगा कि किसानों को जो भी उपादान, बीज या खाद या जो भी उनके लिए आवश्यकताएँ हैं, विभागीय योजनाएँ, उनको साथ समय धरातल पर पहुँचाई जाए और उनका गुणवत्ता युक्त जो है उनको समय पर ध्यान रखा जाए, उनके अनुदान वगैरह को भी समय पर भी भुगतान की कार्रवाई की जाए। ये मेरा मुख्य रूप से फोकस होगा क्योंकि किसान निरीह हैं और काफ़ी उनको परेशानी झेलना पड़ता है, इसलिए मैं वो प्रयास करूँगा कि जितना संभव हो पाए उनको हर हालत में मदद होनी चाहिए। खासकर आपने वैसे समय में यहाँ प्रभार ग्रहण किया है जब काफ़ी संख्या में प्रवासी लोग आपके ज़िले में, आपके राज्य में वापस लौट कर आए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है, तो उनके लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? किस तरह से काम करेंगे जिससे उन लोगों को लाभ मिलेगा? वो मैं देखूंगा जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करके, और जो कोविड-19 में जो हमारे प्रवासी या आगंतुक मजदूर आए हैं उनके लिए कृषि विभाग से जो है क्या मतलब उनको हम रोजगार सृजन कर सकते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट का हम काम करने का प्रयास करेंगे, उनको पहले स्क्रीनिंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन आदमी मशरूम की खेती कर सकता है, कौन आदमी जो है सब्जी की खेती कर सकता है, कौन आदमी हनी बी का काम कर सकता है, कौन आदमी हमारा जो है खेती बाड़ी के काम में अभी ट्रांसप्लांटिंग का काम चल रहा है या और आगे भी हमारे फार्म्स पर भी जो है काम कार्य होंगे, तो वो सब हम देखेंगे। किसी आदमी को अगर खाद बीज लाइसेंस की आवश्यकता है, अगर वो अर्हता रखता है, तो उसको भी हम बनाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे आगंतुक मजदूर आए हैं उनको कृषि विभाग की तरफ से भी मतलब जो भी हमारे, क्योंकि हमारा स्कोप सीमित है, हमारा कृषि से संबंधित जो है कार्य हैं, अगर वो चाहेंगे, इच्छुक होंगे तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। दरअसल सारण जिला 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। कभी बाढ़, कभी सुखाड़ की आपदा यहाँ पर किसानों को झेलनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या प्रयोग रहा है? अपने व्यक्तिगत अनुभव क्या रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए और सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए? यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे किसानों के लिए? ये बात सही है कि जो हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट है इसमें मुख्य रूप से जो है आपका सरजू और गंगा और ये गंडक तीनों नदियाँ यहाँ पर जो है मतलब प्रभावित करती हैं किसानों को। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो है आवश्यकता अनुसार इस एरिया में अब ये देखना होगा कि जो है वो बाढ़ का क्या टाइमिंग होता है, वर्षा का किस तरीके से है, वो मैं आकलन करूँगा और उसके आधार पर मैं कोशिश करूँगा कि जो आवश्यकता आधारित उसको क्या मतलब कौन सी वैरायटी चाहिए, कौन सी फसल लगानी चाहिए, वो फसल चक्र हम लोग बनाएंगे। किसानों को प्रशिक्षण वगैरह ब्लॉक टू ब्लॉक दे करके और कोशिश करेंगे कि जो उनके लिए उपयुक्त होता है जलवायु के आधार पर, बाढ़ एरिया में चाहे सूखा के एरिया में, उस तरीक़ों का फसलों का चुनाव करके और प्रभेदों का हम कोशिश करेंगे कि वो लोग उसको अपनावें, तो कम से कम क्षति उनसे कम होगी और वो मतलब जो भी क्षति होगी तो सरकार उसके लिए तो कृषि इनपुट अनुदान वगैरह की व्यवस्था करती ही है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि वो आवश्यकता आधारित और मौसम आधारित जो है फसल हो, तो उनका जो है कम से कम क्षति को हम नियंत्रित कर सकेंगे और किसान वहाँ ठीक से खेती भी कर सकेंगे। तो ये हमारा चुनाव होगा कि फसल चक्र कैसे हम मेंटेन करें। तो यहाँ आकलन करके हम लोग देखेंगे कि कौन सी किस एरिया में कौन सी फसल किस मौसम में लगानी चाहिए। तो जो परंपरागत जो विधियाँ हैं या परंपरागत जो फसलें लगाई जाती हैं उससे कुछ हट करके जो है हम लोगों को प्रयास करना होगा, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जब समय समय पर कभी असामयिक वर्षा या जो है ओलावृष्टि या कभी सूखा की स्थिति भी बनती है, तो हमको उसी के अनुसार किसानों को ले चलना होगा। थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि पुरानी सिस्टम को किसान बदलने में जल्दी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग भी अनुभवी हो गए हैं, बात को समझते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वो हमारी बातों से अवगत होंगे और वो धीरे धीरे सुधार करेंगे। अंत में एक जानना चाहेंगे सर कि अभी खरीफ फसल की बुआई का समय चल रहा है, ऐसे में किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी यही कहेंगे कि जो है मौसम तो बहुत अनुकूल है किसानों के लिए और वो समय से शीघ्र जो है जल्दी से रुपाई करें और जब भी क्रॉप ड्रेसिंग यूरिया वगैरह का होता है उसको भी समय से करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार ऊपर वाला चाहा तो जो है निश्चित तौर से किसानों का फसल अच्छी होगी। धन्यवाद सर।